दोस्तों, बारिश के मौसम में जब भी आपको कचौरी खाने का मन हो ना, तो सिर्फ 1 कप पोहे से आप बनाइए एकदम चटपटी और खस्ता कचौरी, जो कि बाकी सभी कचौरियों से ना एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप पोहा लिया है। पोहे को अच्छे से छान के लेंगे कि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो ना वो निकल जाए। यहाँ पे पोहा आप बारीक या मोटा कोई भी ले सकते हैं। अब पोहे को हम 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहे को धोने से पोहा जब पानी में भीगेगा तो वो बढ़िया से फूल जाएगा। तो पोहे को हमने धो लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। इसे मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। अगर आप मैदे से बनाना चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे और अजवाइन को इस तरह से हाथों पे क्रश करके और फिर ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 बड़े चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से कचौरियाँ जो है एकदम बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होती हैं। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से घी को आटे के साथ मिक्स करेंगे। बढ़िया से मसलते हुए मिक्स करना है। ये जो मोइन है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी कचौरी जो है एकदम बढ़िया खस्ता बनेगी। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। आटे को अच्छे से मसलते हुए गूंथ लें। तो देखिए ये जो हमारा डो है अब रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे। और जो पोहा हमने भिगा के रखा हुआ था ना, देखिए ये पोहा जो है बढ़िया से फूल चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस तरह से हाथ से इसे हम मैश कर लेंगे। जब पोहा बढ़िया से फूल जाता है ना, तो हाथ से मैश करेंगे तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। तो यहाँ पे पोहा के देखिए हमने बढ़िया से मैश कर लिया है। एकदम बढ़िया इसमें बाइंडिंग आ गई है। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया हमने लिया है। धनिया को हम थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे कि जो धनिया है ना वो थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े से हो जाए। और ये जो मसाले हैं ना आप कचौरी में जरूर से ऐड करें, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। छोटी चौथाई चम्मच हींग ऐड करेंगे और इसे हम चलाते हुए 2 से 3 सेकेंड तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे जिससे कि मसाले जो हैं जले नहीं। तो यहाँ पे हमने इसे भून लिया है। हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को हम चलाते हुए बढ़िया से भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो प्याज जो है बढ़िया से भून जाएगा, जल्दी भून जाएगा। तो प्याज को हमें बहुत ज्यादा इसका जो कलर है ना ब्राउन नहीं करना है। प्याज को हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनना है और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही हमें भूनना है। और इस तरह से पोहे की कचौरी अगर आपने नहीं बनाई है कभी ना, तो एक बार इसे जरूर बना के ट्राई करिएगा। ये जो पोहे की कचौरी है एकदम बढ़िया स्वादिष्ट बनती है, जैसे कि हम मूंग दाल आलू मटर की कचौरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, और वैसे ही खस्ता बनकर तैयार होती है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हमें झटपट से कोई कचौरी बनानी है तो पोहे की ये कचौरी आप बनाकर खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। प्याज जो है अब सुनहरा सा कलर हो गया है और ये बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक जिसे हमने कूट कर लिया है, दरदरा सा कूट लेना है। 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाले को चलाते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे जिससे कि मसाले जो हैं जले नहीं। और जब मसाले बढ़िया से मिक्स हो जाए तो हम इसमें जो पोहा हमने मैश करके रखा हुआ है उसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे स्पैचुला से इस तरह से प्रेस करते हुए मिक्स करना है, क्योंकि पोहा हमने मैश किया है तो वो गुठली जैसी बन गई है। इस तरह से मैश करेंगे तो फिर पोहा जो है एकदम बढ़िया से मैश हो जाएगा। और अब हम इसमें 1 आलू को बॉईल करके मैश करके लिया है उसे ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स करेंगे। आलू ऐड करने से इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाती है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चाट मसाला जरूर से ऐड करें, इससे बहुत ही बढ़िया चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ पे
नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कचौरी का मसाला है अब देखिए बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। आटे का जो डो हमने लगा के रखा है ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार इस तरह से मसल लेंगे हाथ से और फिर इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। तो लोई जो है हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, जैसे हम पूरी की लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाकर लेनी है। अब जितनी लोइयाँ हमने आटे की बनाई है ना, उतनी लोइयाँ हम इस कचौरी वाले मसाले की बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आटा भी एक्स्ट्रा नहीं होगा और मसाला भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो ये जो कचौरी के मसाले की लोई है ना, ये भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। जैसे हमने आटे की लोई बनानी है उसी साइज का हमें ये मसाले की लोई भी बनाकर तैयार करनी है। तो दोनों लोई हमने बना ली है। अब आटे की लोई को हम इस तरह से हाथों पे गोल करेंगे और इसे हम बढ़िया से कटोरी का शेप देंगे। जैसे हम कचौरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे बनाकर तैयार करना है। कटोरी का शेप देने के बाद जो पोहे और आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना, उसे हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और फिर चारों तरफ से उठाते हुए इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। इसे हमें बेलना नहीं है, हाथ से ही इसे हमें अच्छी तरह से पैक कर लेना है। और इसमें अगर एक्स्ट्रा आटा निकले तो उसे काट कर निकाल लें, अगर ज़्यादा ना निकले तो उसमें अच्छे से सेट करके और इस तरह से बढ़िया से हाथ पे इसे सेट करके और कचौरी बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमने कचौरी बनाकर तैयार कर लिया है। इसे बेलने का कोई झंझट नहीं, हाथ पे ही कचौरी बनाकर रेडी कर लिया है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और बाकी के जो लोई है ना, इसी तरह से हम कचौरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी कचौरियाँ जो है बनाकर रेडी कर लिया है। अब इन कचौरियों को हम फ्राई करेंगे। तो कचौरियों को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए। कचौरियों को ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हमें तुरंत नहीं चलाना है। जब 2 मिनट तक ये फ्राई हो जाए, ऑयल के ऊपर आने लगे, तब हम इसे चलाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से पलटते हुए एकदम बढ़िया खस्ता होने तक इसे हमें फ्राई करना है। इसका बढ़िया सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन और ये जो कचौरी है एकदम बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होगी। तो देखिए एकदम फुली फुली सी हमारी ये जो कचौरी है बनकर तैयार हो गई है और एकदम खस्ता भी बनी हुई है। तो अब इसे हम निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बाकी की बची हुई कचौरियाँ है ना, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो एकदम बढ़िया खस्ता और चटपटी हमारी ये जो पोहे की कचौरी है बनकर तैयार हो गई। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और चाहे तो आप इसे इस तरह से हरी मिर्च को फ्राई करके ले लें या फिर हरे धनिए की चटनी या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कचौरी जो है एकदम बढ़िया खस्ता बनी हुई है। तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस पोहे की कचौरी की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।